शनिदेव जी बदल रहे हैं अपनी चाल। पिछले 4 महीने से चल रहे थे उल्टी चाल। किस किस को मिलेगी राहत और किस किस को झेलना होगा अभी और दुख तकलीफ। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। शनिदेव जी एक ऐसे रहस्यमयी ग्रह हैं जिनसे चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सुखी हो या दुखी, कमज़ोर हो या मजबूत, हर कोई भय खाता है। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग जिनका भारतीय संस्कृति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो भी शनि महाराज की पूजा करवा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जब किसी भी देश के न्यायालय के जज यानी न्यायाधीश के सामने जाता है तो चाहे थोड़ा बहुत ही सही पर मर्यादित रहने का प्रयास जरूर करता है, क्योंकि उनके सामने पता नहीं कौन सी गलती पकड़ी जाए और पता नहीं जज साहब के अनुसार कौन सी गलती की सज़ा क्या निकल कर आ जाएगी, किसी को नहीं पता। ठीक वैसे ही शनि देव जी को परमपिता परमेश्वर द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश किसका? हमारे कर्मों का। जो भी अच्छे बुरे कर्म हम जाने अनजाने करते रहते हैं, उनकी ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो आसपास या तो अच्छी ऊर्जा इकट्ठी होती रहेगी या वो पहले के बुरे कर्मों से इकट्ठी हुई नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म या कम करने में खर्च होती जाएगी। अब जैसी भी ऊर्जा हमारे आसपास होगी वैसा ही फल हमें मिलता रहता है। इसीलिए आपने अनुभव भी किया होगा और सुना भी होगा कि जब ग्रह नक्षत्र अपनी दशा और दिशा बदलते हैं तो किसी का समय अच्छा हो जाता है, किसी का बुरा, तो किसी का अच्छे से और अच्छा और किसी का बुरे से और बुरा। ये सब हमारे कर्मों के आधार पर जीवन भर चलता रहता है। अब शनि देव जी का वक्री से मार्गी होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कैसे ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालकर आने वाले लगभग 5 महीनों में या तो कोई ना कोई हमारी इच्छा पूर्ति करके बहुत खुश कर देगा या फिर कोई पुरानी नई मुसीबत खड़ी करके जीवन को रसहीन कर देगा। अगले 5 महीनों में अच्छाई का और अच्छा और बुरे फल को कैसे कम करना या ख़त्म कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चैनल पर जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है व्यूज़ तो उतने नहीं आते, पर व्यूज़ के हिसाब से घंटे बहुत आते हैं। यानी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो बार बार देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर पता नहीं किसी को भयंकर मुसीबतों से निकाल दे। शनि देव जी लगभग पिछले 4 महीनों से उल्टी चाल चल रहे थे, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। ऐसे में कई लोगों को अपने पुराने कर्मों की सज़ा मिली होगी और कुछ को ना सोचा हुआ फ़ायदा। जिन कर्मों को करके हम भूल जाते हैं उन सब की सज़ा हो या इनाम सब हमें शनि देव जी के वक्री होने पर मिलता है। जैसे कुछ साल पहले अगर किसी को बुरा भला कह दिया हो और भूल गए हो, या किसी के पैसे रख लिए हैं और देना भूल गए या किसी कारणवश देना भूल गए, तो वक्री शनि देव जी का गोचर जिस भी भाव में होगा उससे संबंधित फल व्यक्ति को जीवन में अनुभव करने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं ट्रांसफ़र से पहले जहाँ रहता था वहाँ पास में गौशाला थी तो रोज़ जाकर गाय को खाना खिलाता था, या मैं शादी से पहले पीपल पर हर रोज़ जल चढ़ाने जाती थी, अब ये सब भूल गया। पर शनि देव जी का प्रोसेस कुछ नहीं भूलता। जिस भी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं उसकी सकारात्मक ऊर्जा उसको जीवन में दुखी से सुखी, रंक से राजा तुल्य जरूर बनाती है। कम ज़्यादा, जल्दी से, देरी से, ये सब व्यक्ति के पारिवारिक कर्मों पर निर्भर करता है। पर व्यक्ति दुख से सुख की ओर ऐसा बढ़ता है कि अंदर ही अंदर खुद भी सरप्राइज्ड यानी अचंभित होता रहता है कि ऐसा भी हो सकता है।
परंतु अब शनि देव वक्री नहीं बल्कि मार्गी हो रहे हैं। यानी पिछले 4 महीनों में अगर आपको बिना सोचे दुख तकलीफ़ें मिली हैं तो वो दूर हो सकती हैं। और अगर आपको पिछले 4 महीनों में कहीं से खुशखबरी मिल रही थी या कोई आपका काम अचानक से बन रहा था तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। किसके साथ क्या हो सकता है, कैसे मुसीबतों को कम या ख़त्म करके हर्ष और आनंद को बढ़ाएं, ये हम राशि अनुसार देखेंगे। आप अपनी चंद्र राशि अनुसार या लगन अनुसार अपने अपने प्रभाव को देखकर उपाय कर सकते हैं, ताकि अगर पिछले 4 महीनों ने अगर कोई सफलता दी है तो उसका स्वाद किरकिरा ना हो, और अगर कोई दुख तकलीफ़ दी है तो बिना किसी शर्त के ख़त्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली राशि मेष से। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि देव जी लाभ भाव में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव जी आपके लिए कर्म और लाभ के मालिक हैं। यानी कर्म कैसे होंगे, अगर अच्छे और मजबूत होंगे तो कितने, और अगर कमज़ोर और ख़राब होंगे तो किस हद तक, ये सब आपके लिए शनि देव जी पर निर्भर करेगा। और आपकी जाने अनजाने में हुई गलतियों से आपका कितना और कैसे आपको होने वाले लाभ में कटौती होगी, ये भी, और आपको अच्छे कर्मों से कितना और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, ये भी शनि देव जी पर निर्भर करता है। तो आपके लिए शनि देव जी का मार्गी होना शुभ साबित हो सकता है। अगर पिछले 4 महीनों में आपको किसी भी तरह से कष्ट या नुकसान उठाना पड़ रहा था तो वो अब ना सिर्फ बंद होगा बल्कि आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। शनि देव जी मेष राशि और लगन वाले जातकों के लिए बाधकेश भी होते हैं। यानी शनि देव जी की ऊर्जा आपके लिए बाधा भी उत्पन्न करती है। तो आपको कोई भी किसी भी तरह का लाभ हो तो आप मंदिर में या किसी अपंग या गरीब को कुछ ना कुछ देते रहें, ताकि फ़ायदे के बाद आने वाली बाधा आने से पहले ही शांत हो जाए। अगले साल आप पर साढ़े सती भी शुरू होने वाली है, तो आप मंदिर जाना, दीन दुखियों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा अभी से शुरू कर दें, ताकि साढ़े सती आपको अपनी तरक्की के रूप में याद रहे, दुखों और मुसीबतों के रूप में नहीं। वृष या वृषभ राशि वाले जातकों की वृष राशि और लगन वाले जातकों के लिए शनि देव जी कर्म भाव में मार्गी हो रहे हैं। यानी आपके कार्यों का स्टैंडर्ड अब बढ़ेगा। अगर आपके पिताजी की सेहत थोड़ी ढीली चल रही थी या उनसे कोई मतभेद हो रहा था तो वो सब ठीक होने के सबब बनने लग जाएंगे। वृष राशि वालों के लिए शनि देव जी शुभ ग्रह होते हैं, परंतु पूर्णतः नहीं, क्योंकि जहाँ शनि देव जी आपके भाग्य के मालिक हैं, आपको भाग्य का साथ कब, कितना और जीवन के किस किस स्थिति में मिलेगा, ये सब आपके लिए शनि देव जी पर निर्भर करता है। परंतु जब आपको भाग्य से कुछ मिलेगा, यानी चाहे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति आपको भाग्य से मिली हो, उसके साथ कोई ना कोई बाधा ज़रूर मिलेगी। जैसे अगर अच्छी किस्मत से आपको बड़ा कारोबार मिला हो तो कामकाज ज़्यादा होने की वजह से आप परिवार को आवश्यक समय नहीं दे पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हर छोटी बड़ी चीज़ को आपको भाग्य से मिलती है, वो कोई ना कोई बाधा ज़रूर लेके आती है, चाहे देर सवेर सही पर आती ज़रूर है, क्योंकि जो आपके भाग्य के कारक हैं वो आपके लिए बाधकेश भी है। यानी शनि ग्रह की जो ऊर्जा आपको भाग्य का साथ दिलवाती है वो साथ में कोई ना कोई दिक्कत या कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली स्थिति भी लेकर आती है। अगले 5 महीनों में आप पीपल पर नियमित जल चढ़ाएं। शनि देव आपके कर्मों के भाव में मार्गी हुए हैं और पीपल पर जल चढ़ाने से एक कर्म बनता है, और यह सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि ऐसे वृक्ष की सेवा कर्म होता है जो हमें बाकी सब वृक्षों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो यह कार्य जहाँ शनि देव जी की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है, वहीं साथ में बृहस्पति देव जी की ऊर्जा को भी उत्पन्न कर देता है। और शनि देव सिर्फ धार्मिक लोगों को ही थोड़ा बहुत बख्शते हैं,
तो आप रविवार के दिन को छोड़कर अगले 5 महीनों का नियम बना लें कि आप पीपल पर जल चढ़ाने हर रोज़ जाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि और लगन वाले जातकों की। शनि देव जी की ऊर्जा मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे इंटरेस्टिंग होती है। शनि देव जी आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, तो निसंदेह यह साल आपके लिए अच्छा गया होगा, अनलेस आपकी कुंडली की चल रही दशा ने सपोर्ट ना किया हो। अगर पिछले कुछ महीनों में आपने किसी नए काम को शुरू किया है तो आपको अब उस काम को पूरा करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपने किसी को ब्याज आदि पर धन दे रखा है या देने की सोच रहे हैं तो ध्यानपूर्वक दें। आपको इस कार्य से नुकसान होने की संभावना है। हाँ, अगर आपने पिछले कुछ महीनों में मकान, भूमि आदि की मरम्मत आदि का काम शुरू किया है तो यह आपको ज़्यादा फ़ायदा देकर जाएगा। मिथुन राशि और लगन वाले जातक सेल्स मार्केटिंग में बहुत माहिर होते हैं। बातचीत करके अपना काम निकलवाना उन्हें अच्छी तरह आता है। पर अगर आप साथ साथ में पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते रहें तो आपके कामकाज में, आपकी तरक्की में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति होने लगती है। क्योंकि देखिए, कुंभ राशि जो कि परोपकार, दान धर्म करने की राशि है, वो आपके भाग्य भाव में स्थित है। जितना आप परोपकार, दान धर्म करते जाएंगे उतना भाग्य का साथ आपको मिलता जाएगा। शनि देव जी अगले लगभग 5 महीने आपके भाग्य भाव से मार्गी होकर गोचर करेंगे, तो आप लगभग अगले 5 महीने हर शनिवार को गाय को भीगे काले चने ज़रूर खिलाएं, जिससे आने वाली दिक्कतें कम या ख़त्म हों और सफलता आपका साथ कभी ना छोड़े। अब बात करते हैं कर्क राशि और लगन वाले जातकों की। कर्क राशि वालों पर तो अभी अष्टम की ढैया चल रही है, तो आपके पिछले 4 महीने पॉसिबली सही नहीं गए होंगे। नित्य नई परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। जब धन आया होगा तब शरीर से दुखी होंगे। जब दोनों ठीक होंगे तो घर, परिवार, समाज से अनबन रही होगी। हाँ, अगर आपकी कुंडली की दशा ने सपोर्ट किया है आपको पिछले 4 महीनों में, तो हो सकता है ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़ा हो। पर अष्टम की ढैया नाकों चने चबवा देती है। अब अच्छी बात यह है कि अब आपकी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे शनि देव आपके अष्टम भाव से गोचर करते जाएंगे, आपकी दिक्कतें दूर होती चली जाएंगी। अगर ससुराल वालों से अनबन चल रही थी या पैसों की समस्या चल रही थी तो यह सब अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि भगवान जी का गोचर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ही लेकर आता है। हमेशा नहीं, ज़्यादातर। बस हर बार दिक्कतें अपना रूप बदलती रहती हैं। कभी मानसिक कष्ट के रूप में, कभी पैसों की दिक्कत के रूप में, कभी कोई तो कभी कोई। अगर आप हर शनिवार शिवालय जाकर ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र की कम से कम 1 माला यानी 108 बार जप करें तो सिर्फ अगले 4-5 महीने नहीं बल्कि हमेशा कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आपके कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव भाग्य के कारक होते हैं, तो शनिवार को शिवालय जाने से बृहस्पति देव जी को ताकत मिलेगी और रुद्र मंत्र का जाप शनि देव जी की ऊर्जा को शांत करेगा, जिससे मुसीबतें देने वाली ऊर्जा शांत होगी और अच्छा भाग्य देने वाली ऊर्जा का विस्तार होगा। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि और लगन वाले जातकों के लिए शनि देव जी 7वें भाव से गोचर करते हुए वक्री हुए थे और अब 7वें भाव में ही मार्गी होकर मार्च 2025 तक 7वें भाव में ही रहेंगे। यानी अगर आपके जीवन साथी से रिश्ते सही नहीं चल रहे थे या आपको लग रहा था कि आपके जीवन साथी रिश्ते को अच्छा रखने में उतनी मेहनत नहीं करते जितनी आप कर रहे हैं, तो अब यह शिकायत आपकी दूर हो सकती है। अगर आपको व्यापार में अचानक और ना समझ आने वाली अटकलें आ रही थी
आपके काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे या रुक ही गए थे, तो वो अब एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। रिपीट, धीरे धीरे ठीक होगा। जल्दबाजी में आकर या आवेश में आकर कोई बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि अगले साल से आपकी ढैया शुरू होने वाली है, वो भी अष्टम की। तो वक्त आपसे कोई ना कोई ऐसा फैसला करवाने की कोशिश करेगा या करवा चुका होगा जो अगले साल से आपकी सिरदर्दी का कारण बन सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव वैसे ज़्यादा अशुभ नहीं होता, तो अगर अगले साल से शनि देव अगर अष्टम से विचरण करते हैं तो आप इसे जीवन का एक मौका समझें। आप शमशान घाट में स्थित शिवालय में जाकर जल अभिषेक करके वहीं खड़े होकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो गुरुवार और शनिवार ये 2 दिन ज़रूर करें। अगर आप ऐसा नियमित तौर पर करते हैं तो आपके आने वाले 4 महीनों सहित आने वाले 2.5 साल अचानक से आने वाली खुशखबरियों की बरसात होने लगेगी, क्योंकि शमशान घाट अष्टम भाव से संबंधित है। और जब आप वहां जाकर शिव आराधना करेंगे तो जहां बृहस्पति देव जी की ऊर्जा को बल प्राप्त होगा, वहीं शनि देव जी की ऊर्जा शांत होगी। और बृहस्पति देव जी आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, जिससे आप अपनी बुद्धि और विवेक से ऐसे कार्य करते जाएंगे जो आपको सफल बनाते चले जाएंगे। कन्या राशि और लगन वाले जातकों की। कन्या राशि और लगन वाले जातकों के लिए शनि देव जी उनके 6th भाव में वक्री होकर चल रहे थे और अब 6th यानी 6ठे भाव में ही मार्गी होकर मार्च 2025 तक गोचर करेंगे। सामान्यतः शनि देव जी 6ठे भाव में अच्छे फल देते हैं और कन्या राशि वालों के लिए शनि देव अच्छे बुरे दोनों तरह के फल दे देते हैं। अगर आपको पिछले 4 महीनों में किसी जाने अनजाने किसी भी तरह के शत्रु ने परेशान किया है या किसी कर्ज को चुकाते चुकाते आप थक गए हैं, तो आपके लिए आने वाला समय कोई ना कोई खुशखबरी ला रहा है। जिस भी व्यक्ति ने आपको परेशान किया है या किसी शारीरिक समस्या की वजह से पिछले 4 महीनों में आप दुखी रहे हैं, वही सेम व्यक्ति बीमारी या कर्ज आपके लिए कोई ना कोई सफलता का खुशी का कारण बन जाएगा। अगर आप किसी खराब प्रेम प्रसंग से निकल रहे हैं तो अब आपका उस खराब रिश्ते से निकलने का समय आ गया है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से भी एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। हाँ, इसके लिए आपकी कुंडली में चल रही दशा का भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, पर आपको शनि देव जी के इस गोचर से लाभ अवश्य मिलेगा। आपका लाभ और भी ज़्यादा हो और लंबे समय तक टिकने वाला हो, इसके लिए आप गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाते रहें। अगर हर रोज़ नहीं डाल सकते तो कम से कम बुधवार और शनिवार ज़रूर डालें। अगली राशि के बारे में अब बात करते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनि देव जी का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं होगा। शनि देव जी तुला राशि वालों के लिए अत्यंत योग कारक होते हैं और अभी शनि देव जी का गोचर तुला राशि वालों के लिए 5वें भाव से हो रहा है। अभी तक शनि देव आपके 5वें भाव में वक्री चल रहे थे, परंतु अब शनि देव आपके बुद्धि संतान के घर में मार्गी होने जा रहे हैं। तो अब यह आपके खुश होने का समय है। आप अपनी सोच समझ से अपने ज्ञान के बल पर कुछ ऐसी स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उस सफलता जिसका असर आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक रहेगा। अगर आप पिछले कुछ महीनों में किसी दुविधा या अड़चन के कारण किसी फैसले को नहीं ले पा रहे थे या आपके द्वारा लिए गए ज़्यादातर फैसले गलत साबित हो रहे थे, तो आपकी यह समस्या दूर होने वाली है। अगर आपकी कुंडली में चल रही दशा ने सपोर्ट किया तो आने वाले 4-5 महीने आप खूब तरक्की करोगे। बस इस समय का सदुपयोग करें,
इसे मूवीज़, फालतू घूमने फिरने में या किसी भी तरह के अनप्रोडक्टिव तरीके से वेस्ट ना होने दें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि और लगन वाले जातक जातिकाओं के लिए शनि देव जी चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव में अभी तक वक्री चल रहे थे, परंतु अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों पर भी ढैया चल रही है, जिसकी वजह से आप चाहे भूमि का सुख हो या वाहन का, आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी, परंतु वो परेशानी दूर होने वाली है। अगर आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था या आपकी उनसे बन नहीं रही थी, तो अब आपके रिश्ते उनसे बेहतर होने के सबब बनने लगेंगे। वृश्चिक राशि वालों को अगर मंगल देव जी और बृहस्पति देव जी की ऊर्जा का भरपूर साथ मिलता रहे तो आप लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत को हंसते हुए पार कर लेते हैं। जहां 2 साल की ढैया निकाल दी, अब बस कुछ महीने ही बचे हैं। प्रभु कृपा से ये 4-5 महीने बेहतर निकल सकते हैं। अगर आप हर रोज़ श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ हर रोज़ करके हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल बहते पानी में प्रवाह कर दें, तो फिर आपकी सफलता इतनी बड़ी होगी कि आप अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराएंगे और सोचेंगी कि यह तो ईश्वर ने कुछ ज़्यादा ही दे दिया। बस श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ तिलक लगाकर करें। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि और जातकों के लिए शनि देव जी तीसरे भाव में गोचर करते हुए मार्गी होंगे और मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे, जिससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अब बेहतर होंगे। अगर आपकी बातों का गलत अर्थ निकालकर आपको गलत समझा जाता था या नीचा दिखाया जाता था, तो अब यह बंद हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए भाई बहन से रिश्ते अच्छे रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई बहन से रिश्ते खराब होने पर आप लोगों को पैसों की दिक्कत भी आ जाती है। देखने में ऐसा नहीं लगता कि दोनों दिक्कतें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, परंतु असल में दोनों दिक्कतें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आपके और आपके भाई बहन के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में किसी कारणवश खटास आई है या आप किसी कारणवश उनका कोई कार्य करने में असमर्थ थे, तो अब किस्मत आपको अपने भाई बहन के साथ रिश्ते अच्छे करने के कई सुअवसर देगी। धनु राशि वालों पर भी अगले साल ढैया शुरू हो जाएगी, जो कि मार्च 2025 से शुरू होकर लगभग 2.5 साल तक चलेगी। इसके लिए अब अभी से 4 साबुत बादाम बहते जल में हर शनिवार को प्रवाहित करना शुरू कर दें और हर शनिवार को मंदिर में कोई भी सरसों के तेल की एक बॉटल मंदिर में रखकर आ जाए। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि और लगन वाले जातक जातिकाओं पर साढ़े सती का लास्ट यानी अंतिम फेज चल रहा है और ऊपर से शनि देव जी आपके दूसरे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे थे। तो आपको पिछले 4 महीनों में धन परिवार की समस्या आई होंगी। आपकी कुंडली में चल रही दशा के हिसाब से यह दिक्कतें और परेशानियां कम ज़्यादा हो सकती हैं, परंतु अब जो भी समस्याएं आपको पिछले 4 महीनों में आई हैं वो सब सुलझने लगेंगी। अपने आप आपके आसपास ऐसा माहौल बनेगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी, ऐसे मौके आएंगे कि आप अपनी वाणी से या अपने परिवार की मदद से किसी पुरानी चल रही समस्या से निजात पा लेने में कामयाब हो जाएंगे। जाते जाते साढ़े सती काफ़ी कुछ अच्छा देकर जाती है। शनि देव जी का मार्गी होना आपकी जाते हुई साढ़े सती का संकेत है। जो दर्द आप पिछले लगभग 7 साल से झेल रहे हैं वो अब अगले 4-5 महीनों में समाप्त हो जाएगा। हालांकि साढ़े सती आपको कितना देकर जाती है ये आपके द्वारा पिछले 7 सालों में किए गए कर्मों पर निर्भर करेगा। आप हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये 3 दिन कम से कम एक अपंग या गरीब को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाते रहें, उसे सिक्के देते रहें।
अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि और लगन के जातक जातिकाओं के लिए आपके राशि स्वामी स्वयं शनि देव जी हैं और ये आपके पहले भाव में ही वक्री चल रहे थे और अब मार्गी होकर मार्च 2025 तक यहीं रहेंगे। अगर आपकी राशि कुंभ है और इस समय आपके जन्म के चंद्रमा से शनि देव जी का गोचर हो रहा है, यह समय आपके लिए तनावपूर्ण रहा है। मानसिक तनाव तो आपको ऐसा हो सकता है कि जिसे आप ईश्वर के अलावा शायद किसी से भी बता ना पाए। हाँ, अगर कुंडली की दशा ने सपोर्ट किया हो तो हो सकता है हालात इतने भी खराब ना हो। शनि देव जी का वक्री से मार्गी होना आपके लिए शुभ संकेत है। जितना शनिदेव आपके जन्म के चंद्रमा देव जी से दूर जाते रहेंगे उतना आपका जीवन सुखी होता रहेगा। आपकी साढ़े सती का दूसरा और उच्चतम चरण पूर्ण होने वाला है। आपने अगर इस समय में अपने जीवन व्यक्तित्व में परिवर्तन किया है तो आने वाला समय आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं दे सकता है। एक सर्वे के अनुसार जो लोग बहुत गरीब से बहुत अमीर बन जाते हैं उन लोगों में कुंभ राशि के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस परीक्षा की घड़ी को सब्र से निकालकर प्रभु चरणों में नतमस्तक होकर जीवन जिएं। ईश्वर आपको शारीरिक और मानसिक बल दे। इसके लिए आप मंदिर गुरुद्वारे के बाहर दूसरे लोगों द्वारा उतारे गए जूतों को साफ करने की सेवा करें। गुरुद्वारे में इसे जोड़ा सेवा भी कहा जाता है। आप इसे किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि और लगन वाले जातकों के लिए शनि देव जी का गोचर उनके 12वें घर हो रहा है। शनि देव जी आपके 12वें घर में अभी तक वक्री चल रहे थे और अब 15 नवंबर को मार्गी होकर मार्च 2025 तक आपके 12वें घर में ही रहेंगे। 12वां घर खर्चों का घर है, आपकी शैया सुख का घर है, ये नुकसान का घर है, विदेश का भी घर है और भी कई चीज़ें इस घर से प्रभावित होती हैं। इसमें शनि देव जी का मार्गी होना आपको कहीं ना कहीं राहत की सांस देने में सहायक सिद्ध होगा। इस समय में अगर आपको फालतू खर्च या नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और अच्छे खर्च जैसे इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स आदि खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं तो अब आपकी दिक्कतें कम होंगी और आप अपने सही खर्चों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हालांकि जो भी करें सोच समझ कर करें क्योंकि आप पर अभी साढ़े सती का पहला दौर चल रहा है और आपको पिछले कुछ समय से एकांत में रहना पड़ रहा है या आपको अकेले अकेले रहना पसंद सा आने लगा है। तो ये शनि देव जी के इस गोचर की वजह से हो सकता है। हालांकि एकांत में रहने के साथ साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। दुनिया की बड़ी बड़ी खोज करने वाले लोग कभी ना कभी एकांत में ज़रूर रहे थे। आप पर साढ़े सती का पूरा प्रभाव है। आपको अभी जीवन से बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं। जीवन में हो रही घटनाओं को चाहे 10 मिनट के लिए ही सही पर इन घटनाओं पर ज़रूर चिंतन करें। अभी आपकी साढ़े सती का एक चरण यानी 2.5 साल का एक फेज़ मार्च 2025 में पूरा होगा और लगभग आने वाले 5 साल आप साढ़े सती के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में शनि देव जी की ऊर्जा को सिर्फ आने वाले 4-5 महीने के लिए नहीं बल्कि 4-5 साल के लिए आपको अपने लिए शुभ बनाना है। आप मार्च 2025 तक हर रोज़ सुबह स्नान आदि के बाद घर की या मंदिर की छत पर जाकर सूर्य देव जी को जल चढ़ाकर वहीं खड़े होकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। तो ये था शनि देव जी के 15 नवंबर को मार्गी होने का सब राशियों पर प्रभाव। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।